आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमें यहाँ पे 3 रिएक्शंस दिए हुए हैं और हमसे बोला है कि इनको कंप्लीट करो और यहाँ पर जो ब्लैंक्स हैं उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन दिया हुआ है और उसका रिएक्शन इन्होंने एसिडिक मीडियम में करवाया है। किसके साथ? SO2 के साथ में, सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ में। तो अगर हम देखें तो डाइक्रोमेट आयन जो होता है Cr2O7 2 नेगेटिव। इसमें अगर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, हम क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लेते हैं, तो यहाँ पर जगह 2X + 7 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का -2 होता है और टोटल कितना है यहाँ पर? -2। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा X = ये -7 है, वहाँ पे जाएगा +7 हो जाएगा। तो +7 और यहाँ पर -1 बचा है, +7 - 1 6। तो यहाँ पर जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? 6। और SO2 में, SO2 जो है उसमें ऑक्सीजन का -2 है, टोटल 0। इसका हम X मानते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है, टोटल 0 है। तो यहाँ पर जो X है वो कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो सल्फ़र का यहाँ पे +4 है और यहाँ पे क्रोमियम +3 में है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि क्रोमियम +6 से +3 में जा रहे हैं, मतलब क्रोमियम का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या करता है? वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज़ करता है और ख़ुद रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो है डाइक्रोमेट आयन, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये सल्फ़र जो है +4 में है, तो इसको ये ऑक्सीडाइज़ कर देगा और ऑक्सीडाइज़ करके कहाँ पहुँचा देगा? इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि +6 होती है। ओके, तो +6 वाले कंपाउंड भी सल्फ़र के काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर +5 भी बन सकता है ऑक्सीडाइज़ करने से, बट यहाँ पर बनेगा क्या? +6 बनेगा, क्योंकि +6 के काफ़ी कॉमन से कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स एंड आयंस होते हैं सल्फ़र के केस में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा सल्फ़ेट, SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर SO2 में जो सल्फ़र है उसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बन गया? सल्फ़ेट आयन बन गया। तो सल्फ़ेट आयन में भी अगर हम देखें SO4 2 नेगेटिव, तो X मान लें अगर हम सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीजन की -2 होती है और टोटल यहाँ पे -2 है, तो हमारे पास यहाँ से X आ जाएगा +6। तो यहाँ पे सल्फ़र जो है वो +4 से +6 आ गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 3 सल्फ़र आयंस हैं, यहाँ पे 1 है, इसको 3 कर देते हैं, तो ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो A, C और B तीनों में ही पहला जो ऑप्शन है वो SO4 2 नेगेटिव दिया हुआ है, तो D जो है वो हमारा आंसर नहीं होने वाला है। अब हम ऐसे एलिमिनेट करने वाले हैं ऑप्शंस को। अब दूसरा जो इन्होंने दिया है MnO4 नेगेटिव, तो ये पर मैंगनेट आयन है, MnO4 नेगेटिव। यहाँ पर मैंगनीज़ की हम X मानेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 4, ऑक्सीजन से -2 होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर -1 चार्ज है टोटल। तो यहाँ से हमारे पास जो X है वो कितना आ जाएगा? +7। तो यहाँ पर मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये जो है ये तो कम ही हो सकता है, मतलब इसका रिडक्शन हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। और अपर मैंगनेट और डाइक्रोमेट दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें सल्फाइट आयन दिया हुआ है SO3 2 नेगेटिव, उसका क्या है? उसमें अगर हम X माने इसको, तो X + 3 -2 = -2। तो यहाँ से हमारे पास जो X है वो +4 आ जाएगा, तो ये +4 हो गया। ओके, अब ये भी एसिडिक मीडियम में हो रहा है रिएक्शन। यहाँ पर जो अपर मैग्नेट है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और जो सल्फाइट है उसको सल्फेट में चेंज कर देगा। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये +7 से +2 में गया, इसका रिडक्शन हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइज़ करेगा दूसरे जो हमारे पास दूसरा आयन है इसको ऑक्सीडाइज़ करेगा और इसको किस में पहुँचा देगा? सल्फेट में। सल्फेट में हम देख चुके हैं +6 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4 से +6 में जा चुका है ये। और यहाँ पर 5 सल्फाइड थे, तो यहाँ पे 5 सल्फेट होंगे, क्योंकि हमें सल्फ़र एटम्स हम बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमें B ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी दोनों में अलग इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या है? B हो जाएगा।
अब हम थर्ड वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑल्दो हमें आंसर पता चल चुका है, फिर भी हम थर्ड वाला देख लेते हैं। यहाँ पे +6 था, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आयरन +3 में है और यहाँ पर क्रोमियम +3 में गया है, तो क्रोमियम का यहाँ पर क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। तो सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या हो गया है, क्रोमियम का रिडक्शन हो गया है। और ये क्वेश्चन में 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आयरन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग, अगर फेरस आयन है हमारे पास और उसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, फेरिक बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, Fe3 पॉजिटिव। हम देख चुके हैं ऊपर की कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पर फेरस को वो फेरिक में चेंज कर देगा। तो फेरिक हमारे पास Fe3 पॉजिटिव आ जाएगा। कितने हैं यहाँ पर, 6 हैं, तो यहाँ पर भी 6 फेरिक आयंस आ जाएंगे। तो हमारे जो बी वाला है उससे सारे ऑप्शंस, सारे ही हमारे प्रोडक्ट्स मैच कर रहे हैं, तो आंसर हमारा बी है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।